हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो हो चुका है खत्म, जो कि कहना पड़ेगा कि एक नॉर्मल टीवी शो होने के बावजूद किसी पेपर से कम नहीं था, क्योंकि गाइस हमें इस शो के ऊपर काफी सारे चैंपियनशिप मैचेस देखने को मिले हैं और गाइस काफी सारे सरप्राइजिंग रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं। इसीलिए गाइस इस साल के डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम के ऊपर क्या हुआ, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए AEW कंपनी के डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस AEW कंपनी के डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो की शुरुआत AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच से हुई, जहां पर हमें क्रिस जेरिको क्लूडियो कैस्नोली को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही क्रिस जेरिको यहाँ पर क्लूडियो के ऊपर चिप शॉट लगाने के लिए गए, पर क्लूडियो ये समझ गए और यहाँ पर क्लूडियो ने क्रिस जेरिको के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और इस मैच की शुरुआत से ही क्लूडियो इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट कर रहे थे, जो देखकर क्रिस जेरिको ने एक बार हर बार की तरह ही चीटिंग कर इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया, जिसके बाद जेरिको भी इस मैच के अंदर थोड़े फार मूव्स लगा पाए। और गाइज कहना पड़ेगा कि डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो की ओपनिंग के तौर पर ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा। लेकिन गाइज इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली जब इस मैच के आखिर में क्लूडियो ने जेरिको के ऊपर अपना फिनिशर शार्प शूटर लगाया था, तो किस तरीके से इसे छूटकर जेरिको क्लूडियो के ऊपर एक क्लोजो लगाने के लिए गए, पर क्लूडियो ने इसे रिवर्स कर दिया और क्लूडियो ने जेरिको के ऊपर अपना फिनिशर यानी क्लूडियो बॉम्ब लगा दिया, जिस पर भी जेरिको ने किक आउट कर दिया। और यहाँ पर क्लूडियो जेरिको के ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए गए, पर इस बार जेरिको ने क्लूडियो के ऊपर आउट ऑफ नोवेयर अपना फिनिशर यानी कोड ब्रेकर लगा दिया और क्लूडियो के ऊपर अपना सबमिशन यानी कि वॉल्स ऑफ जेरिको लगा दिया, पर फिर भी क्लूडियो बच पाए। और यहाँ पर क्लूडियो ने जेरिको के ऊपर एक काफी जायंट स्विंग लगा दी, जिसके बाद क्लूडियो जेरिको को पिन करने के लिए जा ही रहे थे, पर जेरिको ने यहाँ पर अपना फ्लॉयड बैट निकाल लिया और जेरिको क्लूडियो के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन क्लूडियो ने इसे रोक लिया, जो देखकर यहाँ पर रेफरी ऑब्रे एडवर्ड्स फ्लॉयड बैट रिंग के नीचे फेंकने के लिए गई। और इसी चीज का फायदा उठाकर जेरिको ने क्लूडियो के ऊपर एक लो ब्लो लगा दिया और क्लूडियो के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि जूडस इफेक्ट लगा दिया, और फाइनली यहाँ पर क्लूडियो को पिन कर जेरिको ने ये मैच जीत लिया है। और गाइस सरप्राइजिंगली क्रिस जेरिको बन चुके हैं नए रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन, जो रिजल्ट तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जेरिको कभी रिंग ऑफ ऑनर वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनने वाले, पर गाइस सरप्राइजिंगली ऐसा हो चुका है। और ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर जेरिको ने जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी के साथ अपनी जीत सेलिब्रेट की, जहाँ पर गार्सिया भी जेरिको के साथ थे, लेकिन गार्सिया इतने खुश नहीं थे। पर गाइस अब देखना पड़ेगा कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का वर्ल्ड चैंपियन जेरिको जैसा सुपरस्टार है, तो रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के साथ आगे क्या होता है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऐसे ही AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानना चाहते हैं, तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। जिसके साथ ही अगर आप इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार और WWE सुपरस्टार की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं, तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये दूसरी वीडियो देखकर इंडिया के अंदर इन सभी सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। पर गाइज इसके बाद में डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम के ऊपर ब्रायन डेनिसन और जॉन मॉक्सली के बीच में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम के ऊपर स्वर्ण और ग्लोरी अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स चैलेंजर्स द क्लेम के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज इस मैच के अंदर हमेशा की तरह ही कीथ ली काफी हेवी लिफ्टिंग मूव्स लगा रहे थे, स्वर्ट स्ट्रिकलैंड काफी हाई फ्लाइंग मूव्स लगा रहे थे, और हर बार की तरह ही द क्लेम किसी भी तरीके से इस मैच के अंदर टिके रहने का ट्राई कर रही थी। लेकिन गाइज इस सब के बाद भी ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा है, क्योंकि कई बार कीथ ली ने इस मैच के अंदर काफी हाई फ्लाइंग मूव्स लगाए हैं, जो कि हमने कभी कीथ ली को लगाते हुए नहीं देखे। और गाइज एक टाइम के लिए द क्लेम के मैक्स कैस्टर ने भी कीथ ली को उठाकर उनके ऊपर एक बहुत ही तगड़ी सुपरलेक्स लगा दी थी, जो कि इस मैच की एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट थी। और गाइज कीथ ली ने भी इस मैच के अंदर द क्लेम के एंथनी बोवेंस को उठाकर रैंप के ऊपर फेंक दिया, जो कि फिर एक बार इस मैच की एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट थी, जिसके साथ ही हमें इस मैच के अंदर कुछ बहुत ही बढ़िया टैग टीम मैनूवर्स भी देखने को मिले हैं। और गाइज ये मैच काफी बैक एंड फोर्थ एक्शन के अंदर चला और क्राउड को ये मैच काफी पसंद आ रहा था। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में एंथनी बोवेस ने स्वर्ट स्ट्रिकलैंड के ऊपर रिंगसाइड के ऊपर अटैक कर दिया, और इस चीज का फायदा उठाकर बिली गन ने स्वर्ट स्ट्रिकलैंड के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि द फेमसर लगा दिया, जिसके बाद स्वर्ग को रिंग के अंदर ले जाकर एंथनी बोवेस ने अपना फिनिशर लगा दिया और मैक्स कैस्टर ने अपना फिनिशर माइक ड्रॉप लगा दिया, यानी कि स्वर्ट स्ट्रिकलैंड के ऊपर लगातार 3 फिनिशर लगाकर द क्लेम ने स्वर्ट स्ट्रिकलैंड को पिन कर दिया, जो पिन स्वर्ट स्ट्रिकलैंड नहीं तोड़ पाए। और यहाँ पर गाइस द क्लेम बन चुकी है नए AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस,
जो रिजल्ट देखकर यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड काफी खुश था। और गाइज मैं भी चाहता था कि द क्लेम बन जाए नए वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस, और फाइनली यहाँ पर द क्लेम वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बन चुके हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम के ऊपर देखा कि लेक्सी बैकस्टेज में एफटीआर का इंटरव्यू ले रही थी, और यहाँ पर बात करते हुए एफटीआर कह रहे थे कि द क्लेम वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप जीते हैं। ये द क्लेम के लिए काफी अच्छी बात है, लेकिन द क्लेम को संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि अब एफटीआर आकर द क्लेम को उनके वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैलेंज करने वाली है। जो बात यहाँ पर एफटीआर कर ही रही थी कि तभी यहाँ पर गन क्लब आ गया, और यहाँ पर एफटीआर से बातें करते हुए गन क्लब ने एफटीआर का काफी मजाक उड़ा दिया और एफटीआर से कहा कि एफटीआर को देखने के बाद गन क्लब को ऐसा लग रहा है कि गन क्लब ही रियल में फर्स्ट एफटीआर है और एफटीआर उनकी खुद की रिप ऑफ है। जो बातें कहकर यहाँ पर एफटीआर की इंसल्ट कर गन क्लब यहाँ से चला गया। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर गन क्लब और एफटीआर के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर टोनी शिवा ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के मेंबर यानी कि व्हीलर यूथा का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए, और यहाँ पर टोनी शिवा व्हीलर यूथा से पूछ रहे थे कि उनके पार्टनर यानी कि ब्रायन डेनिसन और जॉन मॉक्सली दोनों ही वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रेसल करने वाले हैं। तो इस पर व्हीलर यूथा का क्या कहना है। पर इससे पहले कि व्हीलर यूथा यहाँ पर कुछ कह पाते, यहाँ पर एमजेएफ आ गए, जिन्हें तो यहाँ पर क्राउड की तरफ से काफी बड़ी स्टैंडिंग ओवेशन मिली। और यहाँ पर आकर व्हीलर यूथा से बातें करते हुए एमजेएफ ने व्हीलर यूथा काफी इंसल्ट कर दी, जैसे कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के अंदर सिर्फ 3 ही मेंबर्स है जो कि रियल फाइटर है, क्लूडियो, ब्रायन और मॉक्सली, और व्हीलर यूथा ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के अंदर होना डिजर्व नहीं करते। और जैसे वो चैंपियनशिप हारे हैं, वैसे ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब का हर एक मेंबर चैंपियनशिप हारने वाला है। ऐसी बात यहाँ पर एमजेएफ ने व्हीलर यूथा के लिए कही। पर यहाँ पर जवाब देते हुए व्हीलर यूथा ने भी कहा कि माना कि व्हीलर यूथा चैंपियनशिप हारे हैं, पर एमजेएफ की तरह व्हीलर यूथा कोई पर्सन नहीं होते, क्योंकि जिस किसी पर्सन को एमजेएफ अपनी लाइफ के अंदर लाते हैं वो पर्सन फाइनली एमजेएफ के ऊपर टर्न हो जाता है, और ये खुद एमजेएफ की वजह से है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एमजेएफ सभी फैंस के ऊपर टर्न हुए थे। जो बात यहाँ पर व्हीलर यूथा ने कही, जिस पर एमजेएफ ने व्हीलर यूथा से कहा कि फाइनली यूथा बोलना सीख गए हैं, और इसके लिए एमजेएफ ने तालियां बजाई। लेकिन यहाँ पर एमजेएफ ने यूथा से कहा कि यहाँ पर एमजेएफ इसलिए आए थे क्योंकि एमजेएफ व्हीलर यूथा को ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन इनमें से जो कोई सुपरस्टार मैच जीतेगा वो चैंपियनशिप नहीं जीतने वाला, वो चैंपियनशिप हारने वाला है, क्योंकि एमजेएफ अपनी पोकर चिप कभी भी कैश इन कर सकते हैं। जो बात यहाँ पर एमजेएफ ने कही, और व्हीलर यूथा को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी उन्हें ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब से एडवाइस मिलेगी जैसे बड़े मैचेस कैसे हारते हैं। जो बात यहाँ पर एमजेएफ ने कही, और ये बातें सुनने के बाद व्हीलर यूथा काफी गुस्सा हो गए, और यूथा ने एमजेएफ को स्लैप कर दिया, और एमजेएफ ने यहाँ पर गुस्सा होकर व्हीलर यूथा के ऊपर अटैक कर दिया। और यहाँ पर टोनी शिवा ने एमजेएफ को रोकने का ट्राई कर रहे थे, पर एमजेएफ ने टोनी शिवानी के ऊपर भी अटैक कर दिया। लेकिन जैसे एमजेएफ पीछे मुड़े, वैसे व्हीलर यूथा ने फिर एक बार एमजेएफ को टेक डाउन किया, पर इस बार एमजेएफ को बचाने के लिए यहाँ पर डब्ल्यू मॉरिसी आ गए, और यहाँ पर आकर डब्ल्यू मॉरिसी ने व्हीलर यूथा को पकड़ लिया, और इसका फायदा उठाकर एमजेएफ ने डायनामाइट डायमंड रिंग से व्हीलर यूथा के ऊपर अटैक कर दिया। जिसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स एमजेएफ और डब्ल्यू मॉरिसी को रोकने के लिए आ गए, और इसके बाद एमजेएफ और डब्ल्यू मॉरिसी यहाँ चले गए, और इसके बाद एमजेएफ और डब्ल्यू मॉरिसी यहाँ चले गए। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर इन सभी सुपरस्टार्स के बीच में क्या होता है। लेकिन गाइज इसके बाद में डायनामाइट शो पर दिखाया गया कि किस तरीके से इस वीक का डायनामाइट शो शुरू होने से पहले टोनी शिवानी ने बैकस्टेज में बैडीज का इंटरव्यू लिया, और यहाँ पर टोनी शिवानी ने जेट काइल को बताया कि जैसे जेट काइल के साथ बैडीज रहने वाली है, वैसे ही डियामांटे के साथ उनके कॉर्नर के अंदर कोई आने वाला है। जिस पर बात करते हुए जेट काइल कह रही थी कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि डियामांटे कॉर्नर के अंदर कौन होगा। लेकिन तभी यहाँ पर डियामांटे आ गए, जिनके साथ उनकी फ्रेंड ट्रिश थी, जो कि शायद न्यूयॉर्क की कोई सेलिब्रिटी है। लेकिन यहाँ पर जेट कारगिल ने कहा कि उन्हें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उनके ओपोनेंट के कॉर्नर के अंदर कौन है, और ये बातें कहकर जेट कारगिल यहाँ चली गई। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर इन सब के बीच में क्या होता है। पर गाइज इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर सबसे एंटरटेनिंग मैच देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर पाक अपनी ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप चैलेंजर ऑरेंज कैसिडी के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ऑरेंज कैसिडी इस मैच के अंदर पाक के ऊपर किसी भी तरीके से एक रोल अप पिन करना चाहते थे, पर गाइज पाक ने ऐसा नहीं होने दिया, जो देखकर ऑरेंज कैसिडी पाक के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि ऑरेंज पंच लगाने के लिए गए, जो देखकर पाक तो रिंग के बाहर चले गए। लेकिन जैसे ही पाक रिंग के अंदर आए, वैसे यहाँ पर पाक ने चालाकी से ऑरेंज कैसिडी ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और पाक ने इस मैच के अंदर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। जिस बीच इस मैच के अंदर हमें काफी सारे फनी और सिली मोमेंट्स देखने को मिले हैं, जो कि ऑरेंज कैसिडी हमेशा से करते ही है। लेकिन गाइज इसी के साथ इस मैच के अंदर हमें काफी बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिला, और जब कभी पाक ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जाते, तो ऑरेंज कैसिडी यहाँ से रोल आउट हो जाते, जो देखकर हर बार की तरह ही पाक यहाँ पर काफी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। और पाक किसी फ्रस्ट्रेशन का फायदा उठाकर ऑरेंज कैसिडी ने फाइनली पाक के ऊपर अपना फिनिशर ऑरेंज पंच भी लगा दिया। पर पाक किस तरह की सुरोप्स के पास थे, इसीलिए पाक यहाँ पर बच पाए, और जब पाक रिंग के बाहर गए तब ऑरेंज कैसिडी पाक के पीछे पीछे गए। पर यहाँ पर पाक ने एक हैमर लेकर रेफरी की नजर बचाते हुए ऑरेंज कैसिडी ऊपर उस हैमर से अटैक किया, और फाइनली ऑरेंज कैसिडी को रिंग के अंदर ले जाकर ऑरेंज कैसिडी को पिन कर पाक ने ये मैच जीत लिया है, और पाक स्टिल है ऑल अटलांटिक चैंपियन। जो मैच देखा जाए तो गाइज रेसलिंग वाइज बहुत ही बढ़िया नहीं, पर एंटरटेनमेंट वाइज एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा है। लेकिन गाइज इसके बाद हमें AEW कंपनी के डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम के ऊपर टोनी स्टॉर्म अपनी इंटीरियम विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर सेरेना डेप, डॉक्टर ब्रिट बेकर और एथेना के खिलाफ एक फैटल 4-वे मैच के अंदर डिफेंड करती हुई दिखाई दी।
और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे अथेना और टोनी स्टॉर्म ने मिलकर सेरेना डेप और डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर अटैक कर दिया। और गाइज इस मैच की शुरुआत से ही अथेना और टोनी स्टॉर्म एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे, जिस बीच हमें इस मैच के अंदर इस मैच के सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और गाइज इस मैच के अंदर ऐसे मल्टीपर्सन मूव्स थे जो कि मैंने आज से पहले कभी मल्टीपर्सन मैचेस के अंदर नहीं देखे थे, जिसके साथ इस मैच के अंदर कुछ बहुत ही बढ़िया स्पॉट्स भी थे, जैसे कि डबल सबमिशन और अथेना का एक साथ दो सुपरस्टार्स को उठाना, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा। लेकिन गाइज जब फाइनली इस मैच के आखिर में अथेना ने टोनी स्टॉर्म के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और अथेना ने टोनी स्टॉर्म को पिन किया, तो सेरेना डेप ने मैच सेव कर लिया, जो देखकर अथेना काफी गुस्सा थी और अथेना ने सेरेना डेप को रिंग के बाहर कर दिया। और इस चीज का फायदा उठाकर टोनी स्टॉर्म ने अथेना के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया, पर तभी पीछे से बचकर डॉक्टर ब्रिट बेकर टोनी स्टॉर्म के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगाने के लिए गई, पर टोनी स्टॉर्म ने इसे एक बैकस्लाइड पिन के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जो पिन डॉक्टर ब्रिट बेकर तोड़ नहीं पाई। और यहाँ पर ब्रिट बेकर को पिन कर टोनी स्टॉर्म ने ये मैच जीत लिया है और टोनी स्टॉर्म स्टिल है इंटीरियम विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर ब्रिट बेकर ने गुस्सा होकर टोनी स्टॉर्म के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि ब्रिट बेकर के नाक से खून निकल रहा था। पर तभी यहाँ पर ब्रिट बेकर का अटैक रोकने के लिए जेमी हेटर आ गई, लेकिन फिर एक बार यहाँ पर जिमी हेटर ने ब्रिट बेकर के साथ मिलकर टोनी स्टॉर्म के ऊपर अटैक कर दिया, जो देखकर अथेना रिंग के अंदर आ गई। लेकिन सेरेना डेप ने भी यहाँ पर आकर अथेना के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर हील टीम फेस टीम के ऊपर अटैक कर ही रही थी कि तभी यहाँ पर सरप्राइजिंगली थीम सॉन्ग बजा। और गाइस यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार पेज यानी कि अब की सायरा ने एईडब्ल्यू कंपनी अंदर डेब्यू कर लिया, जिन्हें देखकर जेमी हेटर, ब्रिट बेकर और सेरेना डेप तीनों ही रिंग छोड़कर बाहर चले गए, जो डेब्यू एक अनएक्सपेक्टेड डेब्यू था। और गाइस मैंने नहीं सोचा था कि मैं पेज एईडब्ल्यू कंपनी शोज के ऊपर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकती है, पर यहाँ पर आकर पेज ने सभी को सरप्राइज करते हुए अथेना और टोनी स्टॉर्म के साथ एक स्टैंड टॉल किया। तो अब देखना पड़ेगा कि साराया यानी कि पेज का एईडब्ल्यू कंपनी के साथ फ्यूचर क्या होता है। लेकिन गाइस इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर डार्बी एलिन के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर डार्बी एलिन ऑथराइज्ड स्टेडियम के लिए निकल रहे थे। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस साल के डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम के मेन इवेंट का, जहां पर हमें एईडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन क्राउन करने के लिए जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन के बीच में मैच देखने को मिल रहा था और एमजेफ दूर बैठकर ये मैच देख रहे थे। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली ये मैच एक काफी फ्रेंडली मैच हो सकता है, लेकिन गाइज जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे इस मैच के अंदर ब्रायन डेनिसन और जॉन मॉक्सली इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और गाइज देखने में ऐसा लग रहा था कि ये दोनों सुपरस्टार जेन्युइनली एक दूसरे को हेट करते हैं और ये देखकर एमजेफ काफी खुश हो रहे थे। और गाइज ये मैच भी एक काफी बढ़िया मैच रहा, जहाँ पर इस मैच के अंदर ये दोनों सुपरस्टार्स किसी भी हाल में एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, जो कि आप तस्वीरों के अंदर देख ही सकते हैं। और ये मैच भी एक पे-पर-व्यू लेवल का बहुत ही बढ़िया मैच रहा और आप ये पूरा का पूरा मैच ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर देख सकते हैं। पर इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में जॉन मॉक्सली के ऊपर हैमर एंड एनवेल एल्बोज लगाकर ब्रायन ने यहाँ पर जॉन मॉक्सली के ऊपर आउट ऑफ नोवेयर अपना फिनिशर पोसाई को नहीं लगा दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर जॉन मॉक्सली किक आउट कर पाए, जो देखकर यहाँ पर ब्रायन मॉक्सली के ऊपर अपने एस्किस लगा रहे थे, पर मॉक्सली ने इसे रिवर्स कर ब्रायन के ऊपर एक कर्व स्टॉम्प लगा दिया, जो कि रोलिंस के लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिब्यूट थी। और फाइनली ब्रायन के ऊपर अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट भी लगा दिया, लेकिन फिर भी ब्रायन किक आउट कर पाए। और ये सब देखकर एमजेफ काफी खुश हो रहे थे और यहाँ पर ब्रायन किसी तरीके से जॉन मॉक्सली ऊपर अटैक कर मॉक्सली ऊपर अपना फिनिशर यानी कि बेल लॉक लगाने के लिए जा रहे थे, पर मॉक्सली रैम के ऊपर भाग गए, जो देखकर ब्रायन मॉक्सली के पीछे गए, पर मॉक्सली ने ब्रायन के ऊपर रैम पर अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगा दिया, लेकिन फिर भी ब्रायन किक आउट कर पाए, जो देखकर मॉक्सली ने ब्रायन के ऊपर अपना सबमिशन बुलडॉग चोक लगा दिया। और गाइस इस बार ब्रायन ने सहन नहीं कर पाए और यहाँ पर ब्रायन सरप्राइजिंगली पास आउट हो गए, जिससे कि जॉन मॉक्सली ने ये मैच जीत लिया है। और गाइस जॉन मॉक्सली फिर एक बार बन चुके हैं एईडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जो रिजल्ट देखकर एमजेफ यहाँ पर थोड़ी नाराज थे। पर गाइस यहाँ पर ना सिर्फ एमजेफ बल्कि मैं भी नाराज हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस बार ब्रायन को ये मैच जीतना चाहिए और ब्रायन को बनना चाहिए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, लेकिन गाइस मॉक्सली यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, जिसके साथ ये शो ऑफ एयर चला गया। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही एईडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एईडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?